कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए हर्ड इम्यूनिटी जरूरी है। कई स्टडी में यह बात साबित हो चुकी है कि कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी पर जोर दिया जाना आवश्यक है। बात करें अपने देश की तो देश के कुछ हिस्से हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर भी ध्यान देना जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने प्रभावित जिलों में अतिरिक्त वैक्सीन भेजने का भी निर्णय लिया है। दरअसल अगर टीकाकरण की वर्तमान गति देखें तो देश में 62 दिन में 4 करोड़ तो 17 दिन में 1.87 करोड़ लोगों को टीका लगा है। ऐसे में देश की कुल आबादी का 65 से 70% भी मानकर चलें तो इसे पूरा करने में कम से कम 10 साल का समय लग जाएगा। देश के कुछ महानगरों में कराए गए सीरो सर्वे में यह पता चला है कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद में करीब 40 से 50% तक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कुल आबादी का करीब 7 से 8% हिस्सा कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई जा चुकी है। मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो देश की राजधानी दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी के सबसे ज्यादा नजदीक है, क्योंकि यहाँ के सीरो सर्वे 56 से 60% आबादी में एंटीबॉडी विकसित होने की पुष्टि कर चुके हैं। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि महामारी के खिलाफ टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठीक हो चुके लोगों को भी टीका लगवाना चाहिए। टीके की दोनों खुराक लेने के बाद ही पर्याप्त एंटीबॉडी बन सकेंगे, इसलिए वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। टीके लगवाने में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उनका कहना है कि भारत में कोरोना से सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, हर्ड इम्यूनिटी बनना एक मिथक है, क्योंकि इसके लिए 80% आबादी में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी बननी चाहिए। देश में कोरोना के कई स्ट्रेन भी हैं, ऐसे में यह काफी मुश्किल नजर आता है। वहीं कुछ डॉक्टर का कहना है कि कोविड से संक्रमित होने वाले के अंदर भी एंटीबॉडी देखी गई है, जिसमें ये पाया गया है कि कई लोगों के अंदर 6 महीने के बाद एंटीबॉडी हल्की पड़ जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। अब वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनेंगी, अभी तक इस बारे में शोध चल रहा है कि हो सकता है ये 1 साल तक रहें या कम हो तो शरीर खुद उसे बना ले। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर शरीर से एंटीबॉडी खत्म हो गई और पता भी न चला तो। इसलिए कोरोना से बचने के लिए जो नियम है उनका पालन करते रहना होगा। यहाँ आपको बताते चलें कि हाल ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के टीकों को लेकर अनेक लोगों के मन में पैदा हो रही आशंकाओं को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, दुनिया भर में वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद टीकों को मंजूरी दी गई है और हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, देश दुनिया में बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है कि कोरोना वायरस का टीका आने वाले समय में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो उन्होंने कहा, भारत में जिन 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, वे सुरक्षा, प्रभावशीलता और प्रतिरक्षा क्षमता पैदा करने के मानदंडों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। कोरोना से बचने के लिए सभी को वैक्सीन लगानी जरूरी है।